एक यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पर। यूनिवर्सिटी के लिए लोग जाते हैं पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार में नहीं है, बरारी में नहीं है। किसान आदमी है, मेरा मक्का का दाम 800-1000 रहता है, कैसे कमाएंगे हम बताइए तो? क्या करके हम खाएंगे बोलिए? हमारे ये चाचा जो है पलटूराम चाचा, ये बूढ़ा हो गए हैं, इनका दिमाग जो है अभी सही नहीं है, इनको हटाइए, बाकी तेजस्वी को लेकर आइए। यहाँ का बच्चा माँ बाप को छोड़कर पलायन करने के बाहर भागना पड़ता है उसको। रोजगार चाहिए, पूरा बिहार बेरोजगार है। उतना स्टूडेंट पढ़ के रोड में लाठी खा रहा है, तो बेरोजगारी नहीं तो क्या है? 15-15 लाख एक आदमी का अकाउंट में घुसेगा, अभी तक घुसा है क्या? कितना झूठ बात बोलेगा जी। यूनिवर्सिटी नहीं है, विद्यार्थी जाता है लाठी खाने के लिए, रोजगार के लिए आवेदन करता है, पुलिस लाठी चार्ज करके भगाता है। डबल इंजन फेल हो गया है, हम लोग नया इंजन लगा के सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार का कहिए जनता दूसरा राज्य जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ बिहारी कह के उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, नीचा दिखाता है। इस बात को मैं खारिज करता हूँ कि सरकार सुशासन की है। ये सर खाली गुंडे का सरकार है। वही मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो हम वहाँ फैक्ट्री लगाए, वहाँ हम विकास किए, वहाँ रोजगार दे रहे हैं, लेकिन बिहार में आते ही जाति धर्म छोड़ के कुछ बोलते ही नहीं है। यह सरकार जुमलेबाज का सरकार है। 2014 में उन्होंने कहा था कि हम जब जीत के आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देंगे। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? बस जवाब दे मोदी जी। लेकिन उनकी राजनीति धर्म के आधार पर राजनीति होती है। हमारे बरारी समाजवादी की धरती है, यहाँ पर धर्म के आधार पर वोट नहीं दी जाती है। चले जाइए गुजरात में गाली खाना पड़ता है बिहारी को, चले जाइए मुंबई में मार खाना पड़ता है, हर जगह क्या बिहारी मार खाने के लिए हैं? अब नीतीश जी चलाने लायक नहीं है, नीतीश जी को चलने नहीं देंगे। योगी, अमित शाह, मोदी सब गुंडे हैं। बिहार के लिए मोदी जी क्या किए हैं? फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, वोट लेते हैं बिहार में। भेड़ बकरी के तरह यानी कि आदमी ट्रेन से आता है, आने के लिए सुविधा नहीं है। यह जुमलाबाज है। कभी भी नीतीश कुमार को अब सरकार बनने नहीं देगा बीजेपी का लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जसीम। जसीम भाई, क्या मुद्दा है? रोजगार बड़ा मुद्दा है, पलायन रोजगार नहीं है यहाँ पर। अब बिजली, पानी, सड़क, ये बरारी विधानसभा कटाव का क्षेत्र है, मक्का उत्पादन क्षेत्र है, बहुत बड़े पैमाने पर मक्का की खेती होती है। मक्का से आधारित कोई उद्योग नहीं है यहाँ पर, कल कारखाने नहीं है, जूट मिल बंद पड़ा है, चीनी मिल बंद पड़ा है, करप्शन भरा पड़ा है, नल में जल नहीं है, नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आप देख सकते हैं बगल में नल है लेकिन जल नहीं है, नल में जल नहीं है जी, है ना, जूट मिल नहीं है। भाई साहब, क्या मुद्दा है आपके लिए? आप युवा हो, बताओ। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी। बेरोजगारी। मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, हाँ, रील्स बनाइए, पकौड़ा तल लीजिए, कुछ तो कीजिए। रोजगार चाहिए, पूरा बिहार बेरोजगार है, हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार है। चल रहा है, लाठी खा रहा है, उतना स्टूडेंट पढ़ बोला यार, युवा हो। उतना स्टूडेंट पढ़ के रोड में लाठी खा रहा है, तो बेरोजगारी नहीं तो क्या है? सबको रोजगार चाहिए, बदलाव चाहिए। युवा मोदी जी कह रहे हैं कि रील्स बनाए, उससे खूब कमा रहा है, मैंने डेटा जीबी सस्ता कर दिया है। क्या करेगा? ऐसे भी सस्ता कर दिया है। क्या करेगा रील्स बना के? नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए सबको। इतना पढ़ के ऐसे बेगारी में घूर रहा है तो क्या होगा उसका? रोजगार चाहिए, उसके लिए बदलाव करना पड़ेगा, तब रोजगार मिलेगा। तो इसमें सरकार बोला था कि मोदी जी कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे बिहार में। 15 साल से बोल रहे हैं। 2014 कब से ही दे रहा है, वो झूठा वादा। हम लोग युवा हैं, युवा को लाना पसंद कर रहे हैं। इस बार तेजस्वी का सरकार बनेगा, एकदम बदल देना है, एकदम मोदी को उखाड़ के फेंक देना है। अब की बार तेजस्वी का सरकार आना चाहिए, लालटेन में वोट देंगे, यहाँ से तौफीक भैया को हाथ साहब में वोट देंगे, जिताएंगे। लेकिन बात ये है कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि भाई बिहार बड़ी तेज गति से विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है, अगर गलती से सरकार, हाँ, 15-15 लाख एक आदमी का अकाउंट में घुसेगा, अभी तक घुसा है क्या? कितना झूठ बात बोलेगा जी। और जगह नहीं मिलता, पब्लिक को बेवकूफ बनाता है। 1000 रुपए देख के वोट खरीदता है, रिश्वत के तौर पे देता है 10,000 रुपया। हाँ 10, हाँ वोट खरीदता है। पहले से कहाँ दे रहा देने का था? बात था, कहाँ दिया सर? अभी तक दिया है क्या? देना ही। आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर कहाँ से बनेगा? रोजगार नहीं है, नहीं मिलेगा, क्या आत्मनिर्भर बनेगा? एक रोजगार नहीं है, बेकार रोजगार का निर्भर बन सकता है आदमी। हर एक महीना 10-10 हजार रुपया दे, हर महीने हर एक महीना 10-10 हजार रुपया फ्री की देवड़ी। फ्री का फ्री कीजिए, हर चीज फ्री कीजिए बिहार में, रोजगार दीजिए। चुनाव का जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ, कमाने का जरूरी क्या है? हम लोग आप हो जाएगा पूरा। क्या कमाएंगे? बेरोजगारी में क्या कमाएंगे? बोलिए कहाँ से पैसा लाएंगे? कैसे परिवार चलेगा? किसान आदमी है, मेरा मक्का का दाम 800-1000 रहता है, कैसे कमाएंगे हम बताइए तो? क्या करके हम खाएंगे बोलिए?
क्या करेंगे? आप बोलिए क्या करेंगे? सरकार से पूछते हैं क्या करेंगे हम लोग? बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ से मक्का हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अन्य राज्य में जाता है। अगर यहाँ मक्का से आधारित कारखाना लगेंगे तो हमारे किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, किसानों की हालत सुधरेगी, उसकी बाल बच्चे अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ाए होंगे। एक यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पर। यूनिवर्सिटी के लिए लोग जाते हैं पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार में नहीं है, बरारी में नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। विद्यार्थी जाता है लाठी खाने के लिए, रोजगार के लिए आवेदन करता है, पुलिस लाठी चार्ज करके भगाता है। अपने लोगों को रोजगार नहीं है, शिक्षा का बहाली निकालते हैं, आके यूपी का लोग यहाँ से रोजगार लेके चले जाते हैं। अपना लोग को बेरोजगार बैठे हैं और यूपी का आदमी यहाँ भर्ती हो जाता है। मिसाल नीति खत्म कर दिया नीतीश कुमार ने, खत्म। कुछ नहीं, इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, राहुल के साथ सरकार बनाएगा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि गलती से भी सरकार आ गई तो फिर क्या होगा पता नहीं। जी 11 साल से केंद्र में है, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन फेल हो गया है। हम लोग नया इंजन लगा के सरकार बनाने जा रहे हैं। राहुल तेजस्वी जिंदाबाद। मैं एक बात बोलने जाऊंगा। तो हमारे ये चाचा जो है पलटूराम चाचा, ये बूढ़ा हो गए हैं, इनका दिमाग जो है अभी सही नहीं है, इनको हटाइए, बाकी तेजस्वी को लेके आइए। मानसिक स्थिति खराब हो गया है। हाँ, क्या करेंगे ना, मानसिक स्थिति पूरा बेकार है, पागल हो चुके हैं वो। हाँ, काम करना है, अभी गांजा फूकते हैं वो, गांजा। कभी इधर कभी उधर, पलटूराम को हटाइए, बाकी तेजस्वी को लेके आइए। और तेजस्वी को बदलाव चाह रहे हैं, और वो एक युवा नेता है, उनको लाने के लिए सभी एकदम आरजेडी का नेता, वो तेजस्वी का सरकार बनना जरूरी है यहाँ पे। जो बदलाव बहुत जरूरी है सर। यहाँ सबसे पहले युवा को जरूरी क्या है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। यहाँ जाति पाति करके युवा करेगा क्या? कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। और हम लोग को उम्मीद है कि तेजस्वी सरकार जो 17 महीने में किए, वो नीतीश कुमार 20 साल में नहीं किए हैं और ना कर पाएंगे, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। कभी कुछ से कुछ बोल रहा है। इसीलिए हम लोग को चाहिए तेजस्वी सरकार और सीएम तेजस्वी को बनाना है। और बरारी का जनता से निवेदन है कि हाथ छाप में वोट देके। लेकिन वो कहते हैं भाई कि 2005 से पहले कुछ था बिहार में। 2005 से पहले क्या था बिहार में? सर एक सेकंड, 2005 से पहले क्या था नहीं था, हम लोग को उतना पता नहीं था। हम लोग अपना 20 साल से जो देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। ना कुछ किया रोजगार के लिए, कहाँ कुछ किया? आप ही बताइए, अगर कुछ ऐसा किया हो तो योजना कुछ नहीं लागू किया। ना यहाँ कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है। यहाँ का बच्चा माँ बाप को छोड़कर पलायन करने के बाहर भागना पड़ता है उसको, 2 रुपया कमाने के बाहर जाके। आप चले जाइए गुजरात में गाली खाना पड़ता है बिहारी को, चले जाइए मुंबई में मार खाना पड़ता है। हर जगह क्या बिहारी मार खाने के लिए है? यहाँ अगर फैक्ट्री लग जाता तो हम लोग यही कुछ रोजगार कर लेते। कोई सुविधा ही नहीं यहाँ पे। इसीलिए हम लोग को चाहिए, और सबसे निवेदन है कि इस बार सरकार को बदलना है। और जानते हैं, एक बार सरकार अगर नहीं बदलता है तो अपने मन पे तानाशाही पे उतर आता है। इसलिए सरकार बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए तेज सरकार, तेजस्वी सरकार, हाँ बिल्कुल बदल देना है, बिल्कुल बदल देना है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं जोश जोशीला हमारे नौजवान, और हम एक नौजवान है तो हमें नौजवानी चाहिए। एक हमारे पलटू चाचा जो है, एक उसका गाना याद आ रहा है कि मिजाज बदलो तेरा दिमाग में, वो जो बदला गाना चल रहा है। तो मैं आजकल जो 15 लाख को देने वाले थे, बोल रहे थे कि भाइयों बहनों मुझे सरकार दीजिए, हम अपना 15 लाख आपके खाते में डाल देंगे। और बोल रहे थे कि जिसका जितना काला धन है सब आपके खाते में आ जाएंगे। तो उसके लिए मैं एक नज़्म बोलूँगा कि खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आँख से काजल चुरा ले गया। तेरी और है मेरी और है, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मेरा चौकीदार चोर है। यकीनन मेरा चौकीदार चोर है, इसीलिए चोर है क्योंकि हम लोग ठगा गया ना। हमारे सीमांचल इलाका, हमारे बिहार इलाका पूरा एक सौतेला व्यवहार किया गया है। ना कोई इंडस्ट्री, भाई इंडस्ट्री कहाँ होती है? ना इंडस्ट्री कहाँ होती है? ज़मीन भी नहीं होती है। अगर जो चाहेगा सरकार वो कर सकता है, लेकिन क्या कर रहा है कि ये लोगों से चाह रहा है कि हिंदू मुस्लिम में लोगों को फंसा दिया जाए, कोई डेवलपमेंट कोई नहीं किया जाए, बस यही है। यहाँ पर ओवैसी साहब भी आए हैं, वो भी लड़ रहे हैं, उनका क्या मौल है? क़यादत मजबूत करने बोल रहे हैं। सबका अलग अलग रोल है, हम लेकिन यहाँ पे हाथ छापे। ओवैसी साहब वही तो बोल रहे हैं, सबका अलग। धर्म के आधार पर वोट नहीं दी जाती है। भारत एक
धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी की बराबरी होती है, लेकिन उनकी राजनीति धर्म के आधार पर राजनीति होती है। हमारे बरारी समाजवादी की धरती है, यहाँ पर धर्म के आधार पर वोट नहीं दी जाती है। हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, हम लोग को अच्छी कॉलेज चाहिए। बरारी में एक अच्छी डिग्री कॉलेज नहीं है, हम लोग को डिग्री कॉलेज लेने के लिए कटिहार जाना पड़ता है, पूर्णिया जाना पड़ता है। हमारे कटिहार में एक अच्छी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हमारा दर्शन महाविद्यालय एक बहुत अच्छे कॉलेज थे, लेकिन वहाँ पर एक अच्छे प्रोफेसर नहीं है, लैब की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार हम लोग युवा हैं, युवा को चुनेंगे, बरारी के विधायक भी युवा चुनेंगे और सरकार भी युवा चुनेंगे। ओवैसी साहब का यहाँ पे कुछ है? ओवैसी साहब का ओवैसी साहब का धरती में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है और कुछ उससे होने वाला है भी नहीं। वो वोट कट्टू है, 2-4 वोट काटेगा, लेकिन इस बार वो भी नहीं है। बरारी की जनता सब समझ गई है, पतंग का डोरी काट के उड़ा दिया गया है। और एक बात सर, मोदी जी जब हमारे बिहार आते हैं तो जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, वही मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो हम वहाँ फैक्ट्री लगाए, वहाँ हम विकास किए, वहाँ रोजगार दे रहे हैं। लेकिन बिहार में आते ही जाति धर्म छोड़ के कुछ बोलते ही नहीं है। इसलिए जनता यहाँ का बेवकूफ़ नहीं है, अब 15 साल से समझ चुके हैं। अब हम लोग को वही काम करना है जो हम लोग को मन में है, और तेजस्वी को सीएम बनाना है, क्योंकि फ्यूचर वही है। 17 महीने में वो बहुत बड़ा काम किए जो आज तक नहीं हुआ है। हम लोग का सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना, ओवैसी साहब का क्या माहौल है यहाँ पर? ओवैसी साहब भी खूब वोट कटवा है, उसका यहाँ कोई माहौल नहीं है, कोई माहौल नहीं है। खूब एक तरफा जा रहा है, एकदम चाल मच कर रहा है। ये भी वोट उसको नहीं पड़ेगा बरारी विधानसभा में, नहीं पड़ेगा वोट। आदत मजबूत करना है, हाथों को अपने ओवैसी के हाथों को मजबूत कीजिए। तेजस्वी का आदत मजबूत करना है, उनको जिता करके मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार का विकास। और जो बेरोजगार है, जो रोजगार यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ बरारी विधानसभा के पूरा बिहार का कहिए जनता दूसरा राज्य जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ बिहारी कह के उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, नीचा दिखाता है। इसीलिए हम लोग इस बार बदलाव का लहर है, ये जनता आप देख रहे हैं ने, ये बदलाव का लहर है। इस बार तेजस्वी का सरकार बनेगा तो बनेगा। नीतीश कुमार जो कह रहे भाई सड़क दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सुशासन सब है। सड़क में चलने से पेट चल जाएगा। बहुत ऐसा जगह है जहां गाड़ी धक्का लगा के ले जाना पड़ रहा है। आज भी इस अवस्था में ये बिहार में हमारी बरारी है, ये हमारे बीच में गंगा की कटाव है। इसके समस्या में हम लोग कितना बार बोले विधायक जी को बुला करके कि यहाँ एक ठोकर के निर्माण किया जाए। बहुत ऐसा गांव है कि नदी के सटे हुए हैं, बीच से दरार है, नाला है, उसमें पुल का निर्माण करें। बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, लोग हैं, चलिए यहाँ इन लोगों से भी बात करते हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, आज चाचा बोलिए क्या कहना चाहेंगे? बिहार में बदलाव का तूफान है, सत्ता में टेस्ट बदलना चाहिए। 20 साल से जो यहाँ सरकार है उसको भी लोगों ने देखा, आने वाली जो सरकार है उसको भी हम लोग देखेंगे। बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, पढ़े लिखे। आप तो काफी बुजुर्ग हैं, आपने तो बहुत सारा साल देखा होगा रोजगार। वो कहते हैं, नीतीश कुमार और मोदी जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, अभी पहले तो कुछ नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर पर बिगड़ा हुआ। इस बात को मैं खारिज करता हूँ कि यह सरकार सुशासन की है। सुशासन की सरकार होती, अभी भी जो हत्याएं, रेप, बलात्कार, अपहरण हो रहा है, उस पर वर्तमान सरकार का अंकुश कहाँ है? ये जाति विद्वेष फैलाकर, घृणा फैलाकर नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, इसको हम खारिज करते हैं। हम चाहते हैं, हाँ एकदम। अच्छा, ओवैसी साहब भी यहाँ से लड़ रहे हैं सीमांचल से, क्या होगा उनका? एक बात है, ओवैसी साहब हवाई नेता है, जिसके साथ हमारे मुस्लिम भाई जीते हैं मरते हैं, वो उसके साथ स्थानीय रूप में रहेंगे। आज इलेक्शन है, ओबीसी साहब यहाँ, कल वो हैदराबाद चले जाएंगे, इसलिए ओबीसी साहब को हम लोग नेता नहीं मानते। चुनाव समय आते हैं खाली रैली करने के लिए। केवल यहाँ जो है ना आपसी जो भाईचारा है उसको बांटने के लिए वो यहाँ आता है। वो वैसे ही हो और कौन? हाँ, वो अपने घर को संभाल नहीं पाता, आया है बिहार को संभाल लो। की आदत को मजबूत करना है, मुसलमानों को मजबूत करना है। जमींदार का बेटा है, जमींदारी बात करता है, समझे? बिहार में 4 मुद्दा है। सबसे पहले तो है बरारी विधानसभा में कटाव, दूसरा है बेरोजगार, तीसरा है भ्रष्टाचार। पूरे बिहार में घुर जाइए, कुर्सेला अंचल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता है। नीतीश जी क्या बोलेंगे? सुशासन सरकार हुआ तो रबर स्टाम्प है बिहार में,
रबर स्टाम्प नीतीश मोदी जी के गोद में जाके बैठे हुए हैं। वो क्या चलाएंगे? 20 वर्ष अब बूढ़ा हो गया, अब वो चलाने लायक नहीं है। अब देश का भविष्य है तेजस्वी यादव और परिवर्तन का लहर है। इस बार परिवर्तन हो के रहेगा, इसमें कहीं कतई कोई दो मत नहीं है। अच्छा, इस इलाके में कहा गया कि घुसपैठिया घुसे हुए हैं इसीलिए शायर कराया गया। घुसपैठी नहीं है। जिस समय मोदी जी का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, उस समय घुसपैठी नहीं था। जब विधानसभा का चुनाव आया तो उसमें घुसपैठी हो गया। उस समय अभी मोदी जी चुनाव अपना करा के देखे तब ना घुसपैठी का टेर चलेगा। 2019 में घुसपैठी का आवाज क्यों नहीं उठाया मोदी जी? यह सरकार जुमलेबाज का सरकार है। 2014 में उन्होंने कहा था कि हम जब जीत के आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देंगे। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? वह जवाब दे मोदी जी। और नीतीश जी आज कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ साल में नौकरी देंगे। क्या दीजिएगा आप नौकरी? आप तो रबर स्टाम्प बने हुए हैं उनका। इसी चंद शब्दों के साथ मेरा नाम है। वो कह रहे, उन लोग का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह ने कहा। कहाँ घोषणा कर रहे हैं अभी तक? यह जुमलाबाज है। कहीं कभी भी नीतीश कुमार को अब सरकार बनने नहीं देगा बीजेपी का लोग। लगता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि दिल्ली और गुजरात से सरकार चल रही है, वैसे ही सही है। यह जुमलाबाज है। अब नीतीश जी चलाने लायक नहीं है। नीतीश जी को चलने नहीं देंगे। वह सिर्फ उनका फोटो आगे करके चुनाव वोट लेने का काम कर रहे हैं वो बिहार में। और नीतीश जी इस बार सरकार में नहीं आएगा, ना उनका समर्थन मिलेगा लोगों ने। हम लोग परिवर्तन के मूड में हैं। इस बार तेजस्वी सरकार महागठबंधन की सरकार बनने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। परिवर्तन क्या भैया? बोलिए। सुनिए ना सर, हमको एक बात बोलने दीजिए। बात है क्या, मान के चलिए हम लोग 5 भाई हैं। 5 भाई में 5D में हम लोग को घर बनाना है। तो दूसरा क्या, हमरा अपना निजी जमीन से मिट्टी काटते हैं तो ट्रैक्टर वाले को थाना वाला जाके पकड़ के लाता है यार, 1,50,000 जरिमाना लेता है। कौन सा सरकार है ये? भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार है सर। अपना जमीन काट के मिट्टी लाते हैं, उस पर भी जो है 1 लाख रुपया जरिमाना लेता है, 50,000 जरिमाना लेता है, बैंड लगा देता है। दरवाजा में मिट्टी नहीं गिरा सकते हैं, घर में मिट्टी नहीं गिरा सकते हैं। अब क्या पूरा आतंकवाद है लोग, पूरा आतंकवाद है। गुंडा माफिया मवाली सब भाग गए, छोड़ रहे हैं यहाँ से। भागेगा और पैदा हुआ है और पैदा कर रहा है लोग। ये सर खाली गुंडे का सरकार है जी। कौन गुंडा है? योगी, अमित शाह, मोदी सब गुंडे हैं। सब गुंडा है। क्या लग रहा है? एक तरफ कहते हैं मोदी जी आते हैं कि अगर गलती से लोग जीत गए तो कट्टा और माफिया की सरकार आ जाएगी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहूँगा मोदी जी को। मोदी जी जो वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी जो देंगे, तो नौकरी कहाँ? रील्स बनाइए, नौकरी छोड़िए, रील्स बनाइए। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ गरीब गुड़वा आदमी, यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं नीतीश कुमार लगाया? अभी वो बात नहीं करते हैं। मुद्दे की बात, जो मजदूर क्लास का आदमी देश विदेश जाते हैं खटने के लिए, उसके लिए चाहिए, जो कि नीतीश कुमार को चाहिए था फैक्ट्री लगाना, और फैक्ट्री नहीं लगाए एक भी। आप कह रहे हैं अपने घोषणा पत्र में कि हर जिले में एक फैक्ट्री लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे। मेरा कहना ये सही है। जो ये तेजस्वी सरकार ने वादा किया है वो पूरा किया है, चाहे वो नौकरी का हो या कोई सरकारी कोई सुविधा देने का हो। ये तेजस्वी सरकार अपने जो मन से कहता है वो करके दिखलाता है। दिखलाते हैं। आपको क्या लगता है, बातों में दम है तेजस्वी के? हाँ, बातों में दम है। तेजस्वी या मोदी? तेजस्वी दम है, दमदार है, दमदार है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मतलब जब पहले सरकार जमीन हड़प लिया, नौकरी नहीं दिया, तो आप क्या देगा? मोदी जी क्या किए हैं बिहार के लिए? बिहार के लिए मोदी जी क्या किए हैं? फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, वोट लेते हैं बिहार में। रोजगार चाहिए ना बिहार में। मोदी जी ने पूर्णिया में एयरपोर्ट खोला, मोदी दरभंगा में एयरपोर्ट खोला, एम्स खोल रहे थे। एयरपोर्ट पे गरीब जाएगा? एयरपोर्ट पर गरीब आदमी जाएगा? या बताइए, गरीब को चाहिए रोजगार, एयरपोर्ट से पेट भरेगा? सिंपल में छठ पूजा में आते हैं तो दिल्ली पंजाब से तो आदमी को हम झोला जैसे यानी कि भेड़ बकरी के तरह यानी कि आदमी ट्रेन से आता है। आने के लिए सुविधा नहीं है, और नहीं बिल्कुल नहीं है। और जो है यहाँ का यानी कम से कम हर कुछ का सुविधा चाहिए। रेल प्राइवेट कर दिया,
हर कुछ प्राइवेट कर धीरे धीरे कर रहा है। आप यहाँ पर ढाला पर जाइएगा तो बीच में खो बना दिया है। जो आदमी जाएगा वहाँ सरकारी नौकरी, अगर 3 आदमी केबिन गिराने वाला रहता तो उसका यानी काम तो रोजगार मिलता। हम लोग इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार।